Hello everyone, this is Soni Bhadoria. Welcome back to another blog. Today I will discuss about the junior added भर्ती। और आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम जो है ये बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है जूनियर एडेड वैकेंसीज़ का, बिकॉज इस भर्ती को ना आपके टोटल 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये भर्ती आपकी 2021 में निकली थी और 2021 में निकली थी तो इसमें टोटल पद थे आपके 1894, जो कि अब घट करके आपके 1262 पद बचे हैं। और पदों का घटना तो आपको समझ में, ये बैकग्राउंड साउंड प्लीज इज इग्नोर इट, 1262 है, समथिंग 379 पद आपके घट चुके हैं। ये आपकी वैकेंसी 2021 में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसके 2 ही मंथ में आपका एग्ज़ाम हो गया था। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन रिजल्ट आने में, आपको सिलेक्ट होने में 4 साल का टाइम मिल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये टोटल 150 नंबर का पेपर आया था इस पे, और अपने अकॉर्डिंग सबको करना था इसको। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने इसमें फॉर्म अप्लीकेबल हुआ था और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 2 बार आया था। फर्स्ट बार जब आया था तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स निकली थी, तो बहुत से बच्चे कोर्ट चले गए, जिसकी वजह से इस भर्ती को इतना टाइम लगा। जब कोर्ट चले गए तो उसमें से बहुत सारे जो डाले गए थे, तो उसमें से कुछ चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें सही पाई गई हैं, तो इसकी वजह से आपका फाइनल रिज़ल्ट निकाला गया था। आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था 6/9/2022 को। जब मेरा फर्स्ट टाइम रिज़ल्ट आया था ना, तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। आई डोंट नो कहाँ क्या गलती रह गई कि मेरा जब सेकेंड टाइम आया तो मेरा 6 और 7 मार्क्स घट गए हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की तो सब लोग बोल रहे थे कि आपका हो जाएगा। बट जब सेकेंड टाइम मेरा 6-7 मार्क्स कम हो गया ना, तो एक होता नहीं है कि यार पहले तो अच्छा गया, अब कम क्यों जा रहा है, कहीं कुछ मतलब नेगेटिव होने वाला है क्या। लेकिन मैंने भी अपना इसको भी ना बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिया कि ठीक है, कम आया है, देखते हैं क्या होता है आगे। उस टाइम तो लग रहा था कि अभी हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसे ये भर्ती मतलब गायब हुई ना, कि उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन चलते चलते कम से कम कहते नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो कुछ ही होता है। जैसे कि सीटें पहले थी और अब कम हो गई, तो लोग तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन यही है ना कि जिनको मिल रहा है वही बहुत खुश है, क्योंकि अगर हम दूसरों बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑलरेडी हमारे साथ अच्छा ही होगा। नहीं हो पाएगा तो देखा जाएगा, कि मान लेंगे कि इसमें भी हमारी ही कोई मिस्टेक्स रह गई होंगी, हमने 100% अपना नहीं दिया। हालांकि सच में मैंने अपना 100% नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम ने सुनने में आ रहा था कि सुपर टेट, उस टाइम BEd DED वाला ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ था कि आप BEd प्राइमरी से बाहर हो गया है। तो हम लोग सुपर टेट की प्रेपरेशन कर रहे थे, जोरों शोरों से सुपर टेट की प्रेपरेशन कर रहे थे, और मेरे वो साल भी बर्बाद चले गए। मुझे ना इस चीज़ का इतना ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि आपका सब कुछ मिल जाता है लेकिन आपका टाइम नहीं वापस आता है। उन लोगों से पूछो जो BEd करने के बाद प्राइमरी के लिए अपना इतना 100% दिया। मेरे से 3 से 4 साल मेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि जब 69,000 वाली वैकेंसी हुई थी तब मेरा BEd फाइनल नहीं हुआ था। तो मैं उसके लिए कि अब सेकेंड भर्ती आएगी तो अच्छे से मैं अपना कर लेती हूँ कि मेरे एनी सिचुएशन मेरा रिजल्ट हो जाए। तो जो मैंने उधर 2-3 साल दिए हैं ना उसको, लेकिन उसको भी मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं हो पाया है, कुछ रीजंस रहे होंगे, कुछ अच्छा भगवान ने सोच रखा होगा। और पहली बात, आपका पढ़ना कभी वेस्ट नहीं होता। बहुत से लोग कह रहे हैं, जैसे कि अभी भी बहुत से लोग कह रहे थे कि अरे ये तो पढ़ती है, अब क्या करना है। तो पढ़ना बहुत अच्छा है, और एक यही है, ज्ञान ही है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता और आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहता है। और मेरी तो जॉब हो गई है, लेकिन मैंने जो सोचा है वो नहीं मिला है ना। ये हो गया कि हाँ, एक जॉब है, अपना मेंटली मैं स्टेबल हो चुकी हूँ कि नहीं मेरे पास कोई जॉब है। फिर भी मैं, क्योंकि मेरा जो है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला नहीं है, तो मैं उसके लिए दिन रात
कोशिश करती हूँ कि मैं 4 से 5 घंटे दे दूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी रहते 8 से 10 घंटे मेरा स्कूल पे निकल जाता है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद मेरे घर के अपने सारे काम हो जाते हैं, सारा हाउस होल्ड थिंग्स मुझे ही करना पड़ता है। खाना पीना भी हो गया। आप सिंगल रह रहे हो या 4 लोग रहते हो, प्रोसेस तो वही है ना, सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे घर वाले कहते हैं अकेले रहते हो क्या ही काम होगा, इनको बताओ कोई कि क्या ही काम होगा, सब बहुत सारा काम होता है, सब कुछ करना पड़ता है। अकेले की लाइफ जो जीता है वही जानता है। लेकिन अब मुझे इंटीमेसी पसंद है, अब मुझे अपने साथ रहना पसंद है, क्योंकि अब मेरी आदत हो चुकी है और मुझे अब लोगों के साथ रहना नहीं अच्छा लगता। मैं ज़्यादा नहीं कोलैप्स नहीं कर पाती हूँ, दिक्कत होती है मुझको, क्योंकि मैं 4 से 5 साल अकेले रही हूँ, सिंगल रही हूँ, इवन किसी फेस्टिवल्स में भी नहीं गई हूँ। हालांकि मुझे ये सब बताने का वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ वो कर रही हूँ, ये मेरा अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी, आई प्राउड माई जर्नी। अब बात करते हैं जूनियर एडिट का प्रोसेस अब आगे क्या है। भैया जिसने भी 150 नंबर में जो अनरिजर्व है, 97 मार्क्स लेके आए हैं, वो इसको फॉर्म भरेंगे, और जो अदर कैटेगरी के जिनके 90 मार्क्स हैं वो इसको फॉर्म भरेंगे। 89, 96 मार्क्स वाले इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आप YouTube पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है कि आप खोलोगे तो ऐसा लग रहा है कि न्यू वैकेंसीज में, ये न्यू वैकेंसी नहीं है, ये आपकी ओल्ड वैकेंसी है 2021 की, जो अब फाइनली अपने लास्ट प्रोसेस पे चल रही है। तो जो इसको क्वालिफाइड है वही उसको फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने की आवेदन करने की तिथि आपकी 15 नवंबर से स्टार्ट है, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगी, और बहुत अच्छे से फॉर्म सबमिट करिएगा। जैसे हमारे इसमें करेक्शन के लिए बहुत लोग कह रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई गलती नहीं हो, तो इसके लिए आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, जो कि आउट हो चुका है, उसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म सबमिट कीजिए। कैफे वाले भैया पे बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलती होगी तो हमें भरना पड़ेगा, इसलिए आप पूरा फॉर्म भरने के बाद पढ़ने के बाद ही सबमिट करिएगा। फिर आपको 23 दिसंबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि किसका किसके सिलेक्शन हुआ है। फिर आपको 10 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 10 जनवरी 2026 को। उसके बाद फाइनली आपको 15 फरवरी को स्कूल अलॉट हो जाएगा कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। आपका गुणांक उसी तरीके बनेगा जिस तरीके से 68,500 69,000 वैकेंसीज में बने थे। 10th का 10%, 12th का 10%, बीए का 10%, और आप जितने मार्क्स गेन किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 150 में 105, 117, 125 मार्क्स गेन किए, उसका 60%, ये टोटल मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। मुझे एसएसटी में ऐसा लग रहा है कि एसएसटी में टोटल वैकेंसीज मतलब पास आउट हुए हैं 10,428, तो मुझे ऐसा लग रहा है जनरल की कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। फिर भी देखते हैं। मेरा भी ऐसा है कि मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है, 10th का मेरा मार्क्स कम था, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप सबका अच्छा हो, किसने जो इसे डिजर्व करता हो, जिसने इसके लिए 100% दिया, वो सबको जॉब मिल जाए। दूसरी बात करते हैं कि अब जिसके पास रिजल्ट नहीं पता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपका मोबाइल नंबर नहीं है भैया, तो उसको चालू करा लीजिए। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है आपके लिए उस पर, क्योंकि ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, फिर मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पर ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आने के बाद आपका ही आगे का सारा प्रोसेस होगा। तो जो 2021 में फॉर्म में सबमिट किया था वो सारा प्रोसेस खुल के आ जाएगा। तो ये तो सबको पता होगा ना कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। भैया अगर आपको ये नहीं पता है कि आप उस पर क्वालिफाइड थे, नहीं तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते कि रिजल्ट आया हो आपको ऐसा पता ना हो। जैसे कि मुझे अपना वो नहीं पता है कि मतलब मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना मेरे घर पे रखे हुए हैं और मैं इस समय बिहार पे हूँ, तो मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे क्लियर याद नहीं है कि वो है कि नहीं है। लेकिन मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, फोन नंबर पता है, तो उससे हो जाएगा। दूसरी चीज बात हम करते हैं, मैं किसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत लोग मैं सुबह लाइव पढ़ती हूँ 5 से 7, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। तो मैं ना टीजीटी, पीजीटी, एएमआरएस और एलटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जॉब में जाने का प्रोसेस वही है। हाँ, कुछ चीज़ें नई है, कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी है, वो मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, वो सेकेंड थिंग है। पर मैं अपना
जॉब करने के बाद 8 से 3 से 4 घंटे मैं देना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इतना नहीं दे रही हूँ तो मैं अपने काम के प्रति ईमानदार इसका मतलब नहीं हूँ। कल को नहीं होता है तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपना 100% दिया था, नहीं दिया था। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझ में कोई गलतियाँ रह गई होंगी। दूसरी बात भैया, आज है संडे और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टिफिन विपिन लगा करके कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी चल रही है, तो इसलिए भैया कोई भी संडे अंडे की छुट्टी नहीं है। मैं घर से आने के बाद मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली है। तो सर का मेरे फोन आता है कि आज भी स्कूल आना है, आदेश निकलता है। तो फिर मैं जल्दी से, क्योंकि 7 साढ़े 7 हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं जल्दी से फटाफट खाना बनाया। खाना बनाने के बाद टिफिन लगाया। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे टिफिन क्या कर रही है, तो मैं बता दूं कि मेरे साथ की एक है, मतलब छोटी बहन ही मानो उसको, और उसका नाम शुभांजलि है। उसको मैंने लेट से बताया कि हाँ स्कूल चलना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि संडे को सब लोग लेट सोते रहते हैं यार, 1 वीक पूरा टायर्ड हो जाता है बॉडी, तो रिलीफ के लिए अपना संडे को रिलैक्स मोड में ही इंसान रहता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो ना कर पाए, तो मैं इतना खाना ले लेती हूँ कि अगर नहीं उसके पास होगा तो हम दोनों मैनेज करके खा लेंगे। आफ्टर ऑल मैं उसकी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो मुझे इतना तो करना ही चाहिए। फिर मैं जल्दी से, क्योंकि मेरे कपड़े भी सारे धुलने को पड़े हुए थे, कुछ नहीं था, तो फिर मैं कोई कपड़ा सूट निकाली कि अब इसको प्रेस करना होगा, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं और संडे है। तो संडे से मैं पूरे हफ्ते का काम करके रखती हूँ, मुझे संडे को ही जाना है, तो मुझे सब एडजस्ट करना पड़ा। मुझे रूम साफ करना पड़ा, जल्दी से झाड़ू पोछा किया, क्योंकि संडे में ही सारा सब कुछ करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरा रूम है, किचन है, बाथरूम है, ये सारा सब कुछ है, तो उसमें सब लॉक करके जाना पड़ता है। हालांकि लोग यहाँ के अच्छे, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे सब ओपन है, तो अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस समय, तो इस वजह से भीड़ भी रहती है। तो ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन अपनी ही गलती क्यों करो यार, अपने केयरफुल रहना चाहिए। फिर मैं निकल लेती हूँ अपने स्कूल के लिए, और ये मेरा फाइनल लुक है स्कूल जाने का। ये मेरा झोला है, बैग, इस पे टिफिन रखा हुआ है। अब मैं अपने धीरे अपने स्कूल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, और जैसे ही मैं स्कूल के लिए जाऊंगी, मुझे रास्ते में मेरे फादर फिगर, मेरे सब कुछ मिलेंगे, भगवान जी। इनको मैं बाय बाय बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक वाला फील लेती हूँ। उसके बाद मेरे ई रिक्शा वाले भैया आते हैं और मैं स्कूल के लिए निकल लेती हूँ। मेरे ई रिक्शा वाले भैया भी बोलते हैं, अरे मैडम आप संडे को भी स्कूल जा रही है। मैंने सोचा अरे भाई हम है संडे अंडे सब कुछ नहीं देखते हैं, जाना पड़ता है। हालांकि मेरे स्कूल में ड्यूटी लगी है ऑब्वियस से, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हम लोगों को जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक डेली जाना है। फाइनली ये है शुभांजलि में, और ये भी देख के हंसने लगी कि लोग देख रहे थे संडे को भी ये लोग जा रही हैं। इनको कौन बताए कि लोग कितने पंचुअल हैं। बाय बाय।